Hello, beautiful souls. How are you all? Welcome or welcome back to my YouTube channel, guys. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप आपके राइट पर्सन, आपके सोलमेट को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। सो पहली बात, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप ये वीडियो पे आए हो। आपने वीडियो पे क्लिक इसीलिए किया है ताकि आप आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओ, आपके सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाओ। सो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप ट्राई कर रहे हो कि आप आपके पास्ट को लेट गो करके अब एक न्यू शुरुआत करो इन अ पॉजिटिव वे बाय हीलिंग योरसेल्फ। ओके। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं कि हम कैसे आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसे साइंस है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट में है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। राइट वे क्या है। फर्स्टली, क्या मिस्टेक आप करते हो मैनिफेस्टेशन में, वो ये है कि आप रेडी तो हो कि करना चाह रहे हो, ठीक है, आप सबको बोल रहे हो कि हाँ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहे हो कि कैसे क्या होगा जो भी मैं मैनिफेस्ट करूँ, बट ऐसा नहीं होता है। फर्स्टली आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर डाउट नहीं आना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका डाउट, नेगेटिव थॉट्स, अगर आप ये सोचो कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, ये होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं लानी। ठीक है। ओके। सो मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है। ठीक है। ये एक अलाइनमेंट है जो कि यूनिवर्स से हमारा होता है विथ एनर्जीज, विथ इमोशंस, विथ अवर ऑल ऑरा एंड अवर एनर्जीज। ठीक है। सो पहली बात, हम राइट पर्सन तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम खुद वो एनर्जीज में हो। ठीक है। मेन हम चाहते क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, वो चीज़ें पे डिपेंड करता है आपका मैनिफेस्टेशन। ओके। सो स्टेप नंबर 1, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। ठीक है। पास्ट के पेन को रिलीज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट के एनर्जीज में होते हैं। ठीक है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं था तो बहुत अच्छी बात है, बट जिसका भी यहाँ पे रिलेशनशिप था, आपको उससे आगे बढ़ना है, एक्स के थॉट्स को निकालना है, ट्रस्ट इश्यूज को हील करना है, जो बिट्रेयल का फियर है उसको हील करना है। तो ये जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई है जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आ गया है, तो वो डाउट क्या करेगा पता है, वो जो आप सोच रहे हो वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करेगा एंड ये पैटर्न बन जाएगा। तो पहली गलती ये है कि आपको ये चीज हील करनी है। ठीक है। सो फर्स्टली, पुराने पेन को आपको रिलीज करना है। उसके लिए डेली बोलो, आई रिलीज माई पास्ट एंड आई एम रेडी फॉर न्यू लव। ओके, लिख लो इसको, आई रिलीज माई पास्ट एंड आई एम रेडी फॉर न्यू लव। ओके। स्टेप नंबर 2, खुद वैसा बनो जैसे आपके पार्टनर को आप चाहते हो कि वो पार्टनर आपके लिए हो। ठीक है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। जैसे पार्टनर आप चाहते हो कि वो पर्सन हो, वैसे ही आपको भी बनना है खुद के लिए। ओके। सोचो कि आपके पार्टनर आपको कैसे चाहिए, उसको लिखो कि आपको आपके पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, कैसे आपके पार्टनर होने चाहिए। लाइक लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, हैंडसम, सपोर्टिव। और उनमें आपको क्या ऐसी क्वालिटीज चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो चीज़ को नोट डाउन करना स्टार्ट करो। ठीक है। अभी बैठो, अभी स्टार्ट करो वीडियो देखते देखते। ठीक है। कि क्या चाहिए आपको। ओके। देन आपको खुद को पूछना है कि क्या ये जो क्वालिटीज मैंने लिखी है अभी, क्या ये मुझ में है, इसमें से कौन कौन सी क्वालिटीज मुझ में है एंड कौन कौन सी नहीं है, वो चीज़ देखो। ठीक है। एंड जो चीज़ नहीं है, आपकी क्वालिटीज में नहीं है, तो वो चीज़ों को इम्प्रूव करो खुद में। ठीक है। खुद पहले वैसे बनो जैसे आपके पार्टनर आपको चाहिए। ठीक है। लाइक आपको कोई पर्सन चाहिए जो कि हैंडसम हो, टॉल हो, अच्छे हो, पर्सनालिटी अच्छी हो, तो फर्स्टली आपको भी वैसा बनना चाहिए। आपको खुद पे वर्क करनी चाहिए। जिम जाओ, आप पार्लर जाओ, आप रेडी हो, आप नेल्स करवाओ, आप अगर मैन हो तो ग्रूमिंग करो,
खुद के लिए चीजें करो, ठीक है। सेल्फ लव करो, मेनली मेरा मेन मोटिव यही है, सेल्फ लव करो, ठीक है। एंड जो चीज आप पार्टनर में चाहते हो वो चीज करो, ठीक है, खुद के लिए पहले। ओके, स्टेप 3, डेस्परेशन छोड़ो। बहुत लोग यहाँ पे होते हैं कि मुझे चाहिए, कोई पर्सन चाहिए लाइफ में, बहुत लोनलीनेस है, कोई पर्सन बात करने के लिए चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप चेज करोगे, लाइक स्पेसिफिक कोई पर्सन है, कोई क्रश है, अगर आप उनके पीछे भागोगे, उनके बारे में जानोगे, उनके बारे में हमेशा सारी डिटेल पता करोगे, तो नहीं होगी सिचुएशन, वैसे मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते आप वो पर्सन को, ठीक है। तो पहली बात, आपको डेस्परेशन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। सो मेनली जब हम लोनलीनेस से रिलेशनशिप चाहते हैं तो रॉन्ग पीपल ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक पैटर्न बन जाता है, तो इसको आपको हील करना है। डेस्परेट नहीं होना है, किसी को चेज नहीं करना है, हमको मैनिफेस्टेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है। उसके लिए डेस्परेशन आपको छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स को बोलो, आई एम हैप्पी अलोन एंड रेडी फॉर न्यू लव। I am happy alone and ready for new love। बस ये चीज़ बोलो या लिखो, ठीक है। जब आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा काम होगी, तब वो जो अट्रैक्शन है, अलाइनमेंट है, वो नेचुरली होगा, आपके लाइफ में नेचुरली वो पर्सन आएंगे। ओके, नाउ हम अब बात करेंगे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की। क्या क्या टेक्निक्स है जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके सोलमेट को। ओके, सो फर्स्ट है विजुअलाइजेशन, सेकंड है स्क्रिप्टिंग मेथड एंड थर्ड है मिरर टेक्निक। ओके, सो फर्स्ट विजुअलाइजेशन, इसमें आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले अगर आपके पास रोज क्वार्ट्स है, रोज क्वार्ट्स, यह है रोज क्वार्ट्स टंबल, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको आपके सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो आप इसको अपने हाथ में रख के कर सकते हो, ठीक है। सो सोने से पहले आपको इसको पकड़ के, अगर नहीं है आपके पास ये टंबल तो कोई बात नहीं, जस्ट बैठ जाओ एंड बैठ के ही करो, बट अगर आप ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो उसको पकड़ के कि आप आपके पार्टनर के साथ हो, ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ है, आपके बाजू में है, आप दोनों की एक बहुत अच्छी प्यारी सी बातें चल रही है, अच्छी सी बातें चल रही है, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल सेफ्टी है, ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग्स है, आप दोनों एक दूसरे के लिए चीज़ें कर रहे हो। सारी चीज़ों को विजुअलाइज करो कि एक दूसरे के साथ हम अच्छे से कामली टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। सो आपको जो मैंने ये चीज़ बताई, इसको सिर्फ आपको इमेजिन ही नहीं, फील भी करना है कि वो पर्सन आपके साथ है, आप फील कर रहे हो उनको, आप महसूस कर रहे हो। बिकॉज जो आपके इमोशंस होते हैं वो आपके अलाइनमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, एंड रोज क्वार्ट्स और ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा ये चीज़ों को अलाइन करने में। ओके ओके, सो टेक्निक नंबर 2, स्क्रिप्टिंग मेथड। ओके, सो स्क्रिप्टिंग मेथड में रोज या फिर आप हफ्ते में इसको लिख सकते हो, मैं अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है। आपको ये लिखना है कि मैं अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ये चीज़ें आपको लिखनी है। ऐसे लिखो जैसे कि वो सिचुएशन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग लविंग एंड लॉयल पार्टनर इन माई लाइफ। ओके, क्या लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग लविंग एंड लॉयल पार्टनर इन माई लाइफ। राइटिंग से एनर्जीज और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ठीक है, आपकी अलाइनमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक की, जो कि है मिरर टेक्निक, एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आपने देखा होगा रील्स वगैरह में, ठीक है। तो मिरर के सामने आपको खुद को देखना है, खुद को नहीं, खुद की आंखों में देखना है, ठीक है। खुद की आंखों में देखकर आपको बोलना है, आई डिजर्व प्योर एंड लॉयल लव। मैं प्योर एंड लॉयल लव डिजर्व करता या करती हूँ, ठीक है। सेल्फ लव फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है लाइफ पार्टनर को या आपके सोलमेट को, बिकॉज जो हम सेल्फ लव करते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके जो सोलमेट होते हैं उनसे भी कनेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करो, ठीक है, आप सेल्फ लव पे वर्क करो एंड मिरर टेक्निक यूज करो। विजुअलाइजिंग एंड मिरर टेक्निक बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए आप ट्राई करो। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आप लोगों से बात करते हो तो कुछ नेगेटिव मत बोलो कि कोई पर्सन नहीं है मुझे समझने वाला, मुझे अंडरस्टैंड करने वाला, मेरा साथ देने वाला, ये सब बोलना आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में जल्द से जल्द आए, आपके जो मैनिफेस्टेशन है जल्द से जल्द पूरी हो, नेगेटिव थॉट्स लाना, नेगेटिव बातें करना, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। ओके ओके, सो अब मैं बात करूंगी साइंस की। साइंस क्या है जो बताएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, ठीक है। फर्स्ट, आपको लव रिलेटेड ड्रीम्स आएंगे। सेकंड, जो आपके ओल्ड पीपल है, ओल्ड पर्सन है आपके लाइफ में, जो भी पुराने लोग थे, वो आपके लाइफ से कट ऑफ होने लग जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लग जाएगा, आपका सेल्फ लव खुद के लिए बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, और न्यू लोग आपके लाइफ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तब समझ जाना कि आपकी मैनिफेस्टेशन राइट डायरेक्शन में है, सही वे से वर्क कर रही है। साथ में एंजल नंबर भी आपको दिखेगा, और वो एंजल नंबर है 222 555 999 और 444। ओके, सो आपके सोलमेट भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो लोनली फील करने की बजाय खुद पे ध्यान दो, खुद का बेस्ट वर्जन बनो, ठीक है। लव राइट टाइमिंग पे ही आते हैं, तो डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना सीखो। साथ में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, यूनिवर्स को डेली थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको ये वीडियो भेजी है, अब आप एक राइट डायरेक्शन पे हो आपकी मैनिफेस्टेशन करने के लिए, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट कर दो, आई एम रेडी फॉर ट्रू लव। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।